कुमार है। मैं आज मैं बात करने वाला हूँ इन्वर्टर एसी और नॉर्मल एसी में क्या-क्या डिफरेंस है उसके बारे में। अधिकतर लोग आप आप सभी लोग जाते होंगे एसी खरीदने तो अधिकतर ये वीडियो देखना चाहते होंगे कि नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी अगर मुझे लेना है तो उसमें निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है कि मैं नॉर्मल एसी लूँ या इन्वर्टर एसी लूँ। और इन्वर्टर एसी अगर मैं लेता हूँ तो किस पर्पज़ के लिए लूँ? नॉर्मल एसी अगर ले रहा हूँ तो मैं कहाँ पर यूज़ करूँ? नॉर्मल एसी अगर आप ले रहे हैं, आपको अगर 2 से 4 घंटे यूज़ करना है तो नॉर्मल एसी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप ऑफ़िस वगैरह के लिए लेना चाहते हैं लाइक ऑफ़िस वगैरह या आप मॉल वगैरह में लगाना चाहते हैं, तो वहाँ बिजली की बचत वगैरह को लेकर के ज़्यादा ऑप्शन उठते हैं कि उसमें नॉर्मल एसी के मुकाबले इन्वर्टर एसी में 60% की बिजली सेविंग होती है सर। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया इन्वर्टर एसी आप अगर लॉन्ग समय के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इस इन्वर्टर एसी लेना आपके लिए बेनिफिट होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा इन्वर्टर एसी होगा। अब इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं दोनों का एक ही बार में। अभी नॉर्मल एसी की मैं बात करता हूँ तो नॉर्मल एसी में कंप्रेसर जो होता है सिंगल स्पीड का होता है, जिसमें हम उसको कम ज़्यादा नहीं होती स्पीड में, सिंगल स्पीड होती है। कम टेम्परेचर आने में अगर आपने एक रूम में लगा रखा है एसी को, तो टेम्परेचर आने पर वो एसी का कंप्रेसर बंद हो जाएगा और टेम्परेचर आपके रूम का जैसे ही बढ़ेगा, वो एसी ऑन हो जाएगा। जितनी बार वो ऑन ऑफ होगा, उतनी बार आपकी बिजली की यूनिट पे फ़र्क पड़ेगा। और इन्वर्टर एसी की अगर मैं बात करूँ तो इन्वर्टर एसी में वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर लगा होता है। इसमें आपका वेरिएबल स्पीड टेम्परेचर आने में अगर आपके रूम में टेम्परेचर 24 सेट हो गया आ गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, बंद नहीं होता वो। और अगर आपके रूम में टेम्परेचर बढ़ गया तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब मैं इसके बेसिक वर्किंग कॉन्सेप्ट पे बात कर लेता हूँ। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊँ तो इन्वर्टर एसी भी एक रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ही काम करता है, जैसे हमारा नॉर्मल एसी करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंप्रेसर और पीसीबी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले होते हैं इन्वर्टर एसी के अंदर। अब मेन कंपोनेंट की मैं अगर बात करूं तो मेन कंपोनेंट में हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर आ जाता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर एसी का हार्ट होता है, इन्वर्टर कंप्रेसर हमारा जो होता है, कंप्रेसर हमारा एसी का हार्ट होता है। नॉर्मल एसी हमारा ऑन ऑफ हो जाता है, कंप्रेसर उसका ऑन ऑफ होता रहता है। और इन्वर्टर एसी में ऑन ऑफ नहीं, एक ही वेरिएबल स्पीड पे काम करता है। अगर टेम्परेचर आ गया तो कम और टेम्परेचर बढ़ गया तो ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है उसकी। इन्वर्टर कंप्रेसर अपनी स्पीड लोड के हिसाब से एडजस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को बता दूं तो जैसे एक बाइक का एक्सीलेटर हम स्पीड से कंट्रोल करते हैं, एक्सीलेटर से हम बाइक की स्पीड कंट्रोल करते हैं, वैसे ही पीसीबी कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करती है। उसके अंदर एक आईपीएम मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, एक पीसीबी का दिमाग होता है, वो उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, कंप्रेसर की स्पीड को कम ज़्यादा जो करता है वो आईपीएम मॉड्यूल से ही होता है। इन्वर्टर पीसीबी के बारे में अगर मैं बात करूं, इन्वर्टर पीसीबी भी हमारा इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर पीसीबी इन्वर्टर कंप्रेसर दोनों तरीके से ही होता है। इन्वर्टर पीसीबी में अगर मैं बात करूं तो इंडोर और आउटडोर दोनों में ही पीसीबी लगी होती है। और आउटडोर में जो पीसीबी लगी होती है वो कंप्रेसर और मोटर दोनों की स्पीड को कंट्रोल करती है, दोनों को ही सप्लाई एक साथ भेजती है डीसी वोल्टेज में करके। अगर फंक्शनल में बात करूं मैं, फंक्शनल में आ जाता है हमारा सप्लाई वोल्टेज को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। और अपना कंप्रेसर की स्पीड को फैन मोटर को कंट्रोल करता है। सेंसर सेंसर उसमें आउटडोर में इन्वर्टर एसी में 5 सेंसर होते हैं और नॉर्मल एसी में 3 सेंसर होते हैं। दो दो सेंसर होते हैं नॉर्मल एसी में। इन्वर्टर एसी में अगर मैं बात करूं 3 आउटडोर में सेंसर होते हैं और 2 इंडोर में होते हैं। 2 इंडोर में होते हैं। पहला होता है कॉइल सेंसर, दूसरा एयर सेंसर, ये दोनों इंडोर के सेंसर थे। अब 3 सेंसर जो हमारे आउटडोर में लगे होते हैं उनका एक होता है एम्बिएंट सेंसर, दूसरा होता है डिस्चार्ज सेंसर, तीसरा होता है कंडेंसर यूनिट पर जो सेंसर लगा होता है, कंडेंसर सेंसर बोलते हैं उसे हम। हमारा जो डिस्चार्ज सेंसर होता है वो 50 किलो ओम का होता है, जो और बाकी सारे जो सेंसर होते हैं हमारे वो 10 किलो ओम पे काम करते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि सेंसर से फीडबैक लेकर के डिसीजन लेता है कि एसी को कब टेम्परेचर आ गया, कब इसकी स्पीड स्लो करनी है और कब इसकी स्पीड ज़्यादा करनी है। तो इसको हम एसी का ब्रेन भी कह सकते हैं सेंसर को। अब बात करते हैं कंडेंसर कॉइल की। कंडेंसर कॉइल में हमारा कंप्रेसर से आई हुई
हॉट हाई प्रेशर गैस यहाँ ठंडी होकर लिक्विड में चेंज हो जाती है। जैसा नॉर्मल एसी में भी बताया गया है कि नॉर्मल एसी में भी है कि हमारा जो कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर के पास एक मैं बात कर रहा था कंडेंसर कॉइल और फैन की। तो कंप्रेसर से हमारी जो गैस आती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में आती है, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से जो गैस आती है हमारी, वो कंडेंसर में आकर के हाई प्रेशर और वार्म टेम्परेचर लिक्विड में चेंज हो जाती है। उसका चेंज होने फैन जो हमारा कंडेंसर यूनिट के पास हमारा जो फैन लगा होता है वो हवा को बाहर की ओर फेंकता है। हवा को जब बाहर की ओर फेंकता है तो उसकी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करता है। अब उसके अंदर मटेरियल जो लगा होता है कॉपर कॉइल का लगा होता है। अगर कॉपर कॉइल लगा हो तो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा, और अगर हम इसको एल्युमिनियम कॉइल से लगाते हैं तो वो हमारा उस पे हीटिंग पे कम इफेक्ट पड़ता है। इसे हम एसी का हीट रिलीज भी कह सकते हैं, कंडेंसर कॉइल को। आप बात करते हैं सर इसमें एक्सपेंशन वॉल की या कैपिलरी ट्यूब। एक्सपेंशन वॉल और कैपिलरी ट्यूब होते हैं इसमें। हाई प्रेशर हाई लिक्विड को हाई प्रेशर लिक्विड में लो प्रेशर लिक्विड में चेंज करता है। अब इसके लिए रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर हमारा एवापोरेटर में जाने के लिए यहाँ से तैयार होता है एक्सपेंशन वॉल से या कैपिलरी। एक्सपेंशन वॉल और कैपिलरी से यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट आगे एवापोरेटर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसको हम प्रेशर रिड्यूस भी कह सकते हैं, जिसे हम प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे बात करता हूँ मैं एवापोरेटर की। एवापोरेटर के लिए हम जैसे एवापोरेटर में हमारे रूम की गर्मी को, रूम के अंदर आपके जो भी उमस होती है, एक तरीके की ह्यूमिडिटी हो गई। अगर बरसात के मौसम में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उमस और ह्यूमिडिटी होती है, उस ह्यूमिडिटी को लेकर के वो एवापोरेटर हमें एक ठंडी एयर में सर्कुलेशन करता है। अब जैसे मैंने नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में आप सभी को बताया है, तो इन्वर्टर एसी काम उसी पर्पस पे करता है, उसी रेफ्रिजरेशन साइकिल पे करता है जिसमें हमारा नॉर्मल करता है। बस सिर्फ इसमें इतना होता है एसी से डीसी और डीसी से एसी। अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसर इसमें ऑन ऑफ ज़्यादा नहीं होता है। ऑन ऑफ अगर आपने एक बार एसी ऑन किया, उसको अगर 8 से 10 घंटे या 12 घंटे के लिए आप चला रहे हैं एसी, तो उस समय आप इसको ऑन करके छोड़ दीजिए। और आपका ये वेरिएबल स्पीड का होता है। मैंने आपको अभी बताया कि कंप्रेसर हमारा वेरिएबल स्पीड का होता है, तो उसमें स्पीड आपकी कम ज़्यादा होती रहेगी, ऑन ऑफ नहीं होगा। बार बार अगर ऑन ऑफ नहीं होगा तो आपके बिजली के यूनिट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन केस अगर इसमें 5 सेंसर होते हैं, सेंसरों के बारे में मैं आपको एक बार और अगेन करा दूं कि नॉर्मल एसी में हमारे 2 सेंसर होते हैं, वो केवल इंडोर की पीसीबी पर ही लगे होते हैं। और इसमें हमारे 5 सेंसर होते हैं, जो हमारे आउटडोर में 3 सेंसर होते हैं और इंडोर में 2 सेंसर। आउटडोर में जो सेंसर लगे होते हैं उसमें डिस्चार्ज एक होता है, डिस्चार्ज सेंसर। वो 50 किलो ओम का होता है, क्योंकि हमारी जो कंप्रेसर से गैस निकलती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में निकलती है। उस समय उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, उस टेम्परेचर को मापने के लिए अगर हम लो फ्रीक्वेंसी का अगर सेंसर यूज करते हैं तो वो हमारा यूज नहीं हो पाएगा उसमें। इसलिए हम वहाँ पर 50 किलो ओम का सेंसर लगाते हैं। और अगर मैं बात करूं कंडेंसर कॉइल की, कंडेंसर कॉइल पे जहाँ से हम डिस्चार्ज पॉइंट निकलता है हमारा, डिस्चार्ज पॉइंट निकलता है एवापोरेटर में जाने के लिए। जब कंडेंसर से गैस घूम के निकलती है एवापोरेटर में जाने के लिए, तब वहाँ पर हमने एक सेंसर लगाया हुआ है उसकी रीडिंग के लिए, गैस का टेम्परेचर वहाँ का आप मेंटेन रखने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, वहाँ पर इसका टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पर हमने 10 किलो ओम का सेंसर लगा रखा है। और इसी तरीके से हमारा एम्बिएंट सेंसर है। एम्बिएंट सेंसर जो हमारा कंडेंसर कॉइल के बैक साइड लगा होता है, जो बाहर उस एरिया का टेम्परेचर को मेंटेन करता है जहां पर हमारा आउटडोर यूनिट रखा हुआ होता है। आउटडोर यूनिट जहां पर हमारा रखा होता है वहां पर 45 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ने पर वो एसी में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कंप्रेसर बार बार ट्रिप होना, या कंप्रेसर को बार बार हम ओवरहीट की वजह से वो बंद हो जाना, तो ये सब समस्या आती रहती है। आइए एक झलक मैं आपको इन्वर्टर एसी की भी दिखा देता हूँ। इन्वर्टर एसी हमारा कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर जो, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया अभी आप सभी को, कि 2 पीसीबी लगी होती है, एक इंडोर की पीसीबी, एक हमारी आउटडोर की पीसीबी। आउटडोर की पीसीबी के अंदर मैंने आपको इसके अंदर आईपीएम मॉड्यूल का एक जिक्र किया था। आईपीएम मॉड्यूल इसके नीचे हीट सिंक के नीचे लगा होता है, इसको हम बोलते हैं हीट सिंक।
हीट सिंक के नीचे आईपीएम मॉड्यूल लगा होता है जिसमें हम कंप्रेसर की स्पीड कंट्रोल करते हैं। कंप्रेसर और मोटर दोनों की स्पीड को हम यहीं से कंट्रोल करते हैं। इस आईपीएम मॉड्यूल को हम इन्वर्टर एसी का मस्तिष्क या दिमाग भी कह सकते हैं, इन्वर्टर पीसीबी का। अब इसके अंदर कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे हमारा ये हो गया इंडक्टर, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये रिले हो गई हमारी, ये जो रिले आप देख रहे हैं ये फ्यूज हो गया हमारा। इसमें एसी सप्लाई इन हो रही है और जब हम यहाँ पर आ जाते हैं आधे बोर्ड में एसी सप्लाई चलती है, उसके बाद ये डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देती है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि एसी से डीसी में चेंज करना इसका काम है और डीसी में ही कंप्रेसर को भी डीसी में ही चलाता है। कंप्रेसर इसमें 3 फेज का होता है सर, UVW 3 फेज सप्लाई होती है, उसमें तीनों में फेज सप्लाई होती है। न्यूट्रल हमारा माइनस पॉइंट से लेते हैं हम, डीसी माइनस से लेते हैं। चलिए सर, धन्यवाद आपका, आप सभी का मेरी वीडियो को देखने के लिए। बाकी आपको और नई नई अपडेट मैं देता रहूंगा आगे इन फ्यूचर, जैसे भी अब आगे चलते रहेंगे। ऑल ओर्स धन्यवाद सर।